छात्रों, गुड मॉर्निंग। आपने ये गीत सुना होगा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी और ये गुलसिता हमारा। हमारा जो भारत देश है वो सबसे अच्छा है, सारे जहाँ से अच्छा है और हमें इससे बहुत प्यार है। हम इस देश पर जान निछावर करने के लिए तैयार है। इतना प्यारा भारत देश है। तो आपने भारत के बारे में बहुत कुछ जाना होगा, हमारे भारत का इतिहास आपने पढ़ा होगा। तो आज जो हम कविता देखने वाले हैं उस कविता का नाम भी है भारत महिमा। भारत देश की महिमा का बखान करने वाला भारत महिमा। और ये कविता लिखी है जयशंकर प्रसाद जी ने। जयशंकर प्रसाद जी ये जो लेखक है ये बहुत सारी कृतियाँ लिखते हैं। तो उसमें प्रसिद्ध कौन सी है? उसमें प्रसिद्ध है झरना, आंसू, लहर, कामायनी। ये महाकाव्य उन्होंने लिखा है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ऐसे ऐतिहासिक नाटक इन्होंने लिखे हैं। और प्रतिध्वनि, आकाशदीप, इंद्रजाल ये इनके कहानी संग्रह है। इन्होंने कुछ उपन्यास भी लिखे हैं। तो उसमें कंकाल, तितली, इरावती ये बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है इनके। तो ये जो जयशंकर प्रसाद जी है इनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश में वाराणसी 1890 में और इनकी मृत्यु हुई है 1937। और जयशंकर प्रसाद जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आपने जो भी रचनाएं लिखी है उसमें भारत के गौरवशाली अतीत एवं ऐतिहासिक विरासत के दर्शन होते हैं। प्रस्तुत जो कविता हम पढ़ने वाले हैं उस कविता में कवि जयशंकर प्रसाद जी हमें भारत की महिमा का, भारत के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन करते हुए दिखाई देते हैं। कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करते हुए उसके प्रति अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। मैं अभी कविता पढ़ने जा रही हूँ। आप किताब में देखो ध्यान से। कविता का नाम है भारत महिमा। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही
अभिमान रहे यह हर्ष, निशावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। अब मैंने कविता पढ़ ली है। प्रथम जो 2 पंक्तियाँ है वो हम देखने जा रहे हैं। ये देखो पंक्तियाँ, ये वाली ये पंक्तियाँ कि हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। ये वाली पंक्तियाँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, हिमालय के आंगन में हमारे भारत देश का जो उत्तरी भाग है वहाँ पर हिमालय जो है खड़ा पहरा दे रहा है। और क्या हुआ है, भारत देश को किरणों का उपहार मिला है। जब उषा ने हंसकर अभिनंदन किया, जब सवेरा हुआ तो सूरज की जो किरणें हैं वह हिमालय के आंगन पर गिर गई है, तो वो चमक रही है। और वो जो किरणों का उपहार है वो ऐसे लग रहा है मानो जैसे हीरो का हार पहनाया हो उषा ने भारत देश को, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। ऐसा कवि यहाँ पर बताते हैं। भारत देश के बारे में अगर हम और जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि दूसरी पंक्तियाँ देखो यहाँ पर, ये जो दूसरी पंक्ति है यहाँ पर, दूसरी पंक्तियाँ ये वाली, तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योम तम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या हुआ है कि जब भारतवासी पहले जग गए, मतलब हमें सर्वप्रथम ज्ञान हुआ, तब हमने वही ज्ञान सब विश्व में फैलाया और सारे विश्व भर में लोक में प्रकाश ज्ञान का फैल गया। आलोक माने प्रकाश, व्योम माने आकाश, और जो अंधकार सब तरफ फैल गया था वो अंधकार नष्ट हुआ है, और जो अखिल संसार है, जो सारा जगत है, वह शोक से दूर हो गया, माने वो अशोक हो गया। तो हमने पहले ज्ञान अर्जित किया, हमें ज्ञान का पता चला, तो हमने सब विश्व भर में उस ज्ञान का प्रकाश फैलाया, तो अंधकार जो है वह अज्ञान का वह सारा नष्ट हुआ और सारा जगत जो है वह दुख से मुक्त हो गया। ऐसा यहाँ पर कवि का कहना है। अभी जो तीसरी जो पंक्तियाँ है वो हम पढ़ने वाले हैं। अभी विमल वाणी ने वीणा ली, विमल वाणी ने वीणा ली, यहाँ पर ये जो पंक्तियाँ है, विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। तो इसका मतलब क्या होता है कि पवित्र देवी सरस्वती ने अपने हाथ में वीणा लेकर अपने कोमल हाथों से प्यार से जो स्वर छेड़े, तो वो 7 स्वर 7 नदी में गूंज उठे और तब मधुर संगीत सारे जगत को सुनाई दिया। कहते हैं सामवेद की रचना जब हुई तो संगीत सामवेद से प्रकट हुआ। यह जो संगीत का ज्ञान है वह भी हमारे भारत की ही देन है। तो सर्वप्रथम संगीत का जो प्रकटन है वह सामवेद में हुआ है और वो भी हमारे भारत की ही तो महिमा है। और बाद में वाली जो पंक्ति है ये वाली वो हम देखेंगे कौन सी, विजय, ये वाली, विजय केवल लोहे की नहीं
धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। मतलब क्या है कि हमेशा लोहे की ही विजय नहीं होती, माने कि लड़ाई करके अस्त्र शस्त्रों से ही हमें विजय मिलती है, ऐसा नहीं। तो कभी कभी धर्म की भी इस पूरे धरती पर धूम मचती है। वो कैसे? तो हमारे जो सम्राट थे अशोक, तो वो उन्होंने भिक्षु का रूप धारण कर लिया। वो भिक्षु होकर अपना जीवन यापन करने लगे। जब उनको ज्ञान हुआ तब वही ज्ञान, वही जो शांति का संदेश है, वह उन्होंने दूसरे को दे दिया। तो यहाँ पर हमेशा लड़ाई करके लोग जीतते हैं ऐसा नहीं। तो हमें यहाँ पर भारत देश में धर्म की भी धूम रही है, और यहाँ के जो सम्राट है वह भिक्षु होकर रहते हैं और घर घर घूमकर वो ज्ञान का प्रकाश वो हमारी झोली में भर देते हैं, ऐसा यहाँ पर कवि का कहना है। तो यहाँ पर आगे की जो पंक्तियाँ हैं वो हम अगली बार देखेंगे। तब तक आप ये कविता पढ़िए। थैंक यू।